हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ जबरदस्त बिंदास होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का लेक्चर 1 कंप्लीट किया था, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसमें हमने प्रश्नावली 2.2 का लेक्चर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लेक्चर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने हमारा लेक्चर 1 नहीं देखा है, जा करके जरूर देख लें, उसके क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। और इसी के साथ हम लेक्चर 2 आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पिछली क्लास में बेटा हमने प्रश्न नंबर 5 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम प्रश्न नंबर 6 से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, लिखा है जांचिए कि 3, -2, 1 त्रिघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 -2 एक्स स्क्वायर -5 एक्स प्लस 6 के शून्यक हैं। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंधों का सत्यापन भी कीजिए। पहले हमें बेटा क्या ज्ञात करना है इसमें, पहले हमें बताना है कि 3 -2 और 1 इस बहुपद के या त्रिघात बहुपद के शून्यक है। पहली बात तो यह सिद्ध करना है, हमें बताना है। इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों में संबंधों का सत्यापन करना है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा। जो वैल्यू बेटा दी गई है ना 3, -2 और 1, इन सभी का मान हम धीरे धीरे करके इसमें रखेंगे। यानी पहले रखेंगे 3, फिर -2 और फिर 1। सॉल्व करने पे अगर हमारे 0 आता है तो दिए गए शून्यक बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, देखिए लिखा है हमारा एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 -2 एक्स स्क्वायर -5 एक्स प्लस की 6। क्या रखना है यहाँ पे, हमको रखेंगे पहले 3 रख दो बेटा एक्स के स्थान पे। तो 3 की घात 3 -2 गुणा 3 की घात 2 -5 गुणा 3 प्लस के 6। सॉल्व करो। 3 की घात 3 27, 3 3 9 दूनी 18, 5 3 15 और 6 बेटा। अब 27 और 6 यानी प्लस प्लस वाली संख्याओं को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 27 और 6 33 और 18 और 15 जोड़ोगे तो 33। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा F3 बराबर 33 - 33 बराबर 0। यानी जो 3 है हमारा त्रिघात बहुपद का शून्यक है, ये हमारा सिद्ध हो गया है। अब बात करते हैं -2 पे। तो F -2, तो -2 की पावर 3 -2 -2 की पावर 2 -5 गुणा -2 प्लस 6। अब देखो बेटा, -2 की पावर 3 करोगे कितना आ जाएगा बेटा, -8 आ जाएगा। -2 की पावर 2 यानी प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा बेटा। F -2, देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चीज ध्यान देना, माइनस माइनस यहाँ पे बेटा प्लस करना था। 4 दूनी 8 करोगे और माइनस का 8 है तो माइनस का कितना हो जाएगा 16, और 10 और 6 16, तो कितना आ जाएगा बेटा 0। यानी कि -2 भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब हमको चेक करना है 1 पे बेटा। तो F1 बराबर 1 की पावर 3 कर दोगे, -2 गुणा 1 की पावर 2 हो जाएगा, -5 गुणा 1 प्लस के 6। F1 बराबर 1 -2 -5 प्लस 6। F1 बराबर बेटा माइनस माइनस ऐड करोगे प्लस प्लस 6 और 1 7 -7 बराबर 0। यानी यहाँ पे लिखेंगे हम अतः -3, 2 और 1, अतः 3, -2, 1 त्रिघात बहुपद, ऐसे लिखेंगे दिए गए त्रिघात बहुपद, दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। क्यों शून्यक है बेटा, क्योंकि हमने मान रख करके चेक किया है, तीनों के मान रखने पर जो बहुपद आया है उसका मान क्या आया है, 0 आया है। तो इसलिए दिए गए शून्यक त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंधों का सत्यापन करना है बेटा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
दिए गए त्रिघात बहुपद x की घात 3 माइनस के 2x² माइनस के 5x प्लस के 6 की तुलना a x की घात 3 प्लस की bx² प्लस के cx प्लस d से करने पर बेटा यहाँ पे तुलना करोगे तो x की घात 3 का गुणांक क्या है बेटा, कहोगे a, और यहाँ पे x की घात 3 का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे ना। तो यहाँ पे हमारा a बराबर आ जाएगा बेटा 1, b बराबर आ जाएगा -2 और c बराबर आ जाएगा -5 और d बराबर आ जाएगा 6। इनके गुणांकों की तुलना इनके गुणांकों से कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब क्या करना है, हम जानते हैं चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b बटा a होता है, ये जानते हैं बेटा। अब देखो क्या करना है, अल्फा का वैल्यू हम क्या मानेंगे 3 मान लेंगे, बीटा का मान -2 और गामा का मान 1, क्योंकि 3 शून्य दिए गए हैं हमको, 3 -2 और 1, तो अल्फा बीटा गामा मान लेंगे और यहाँ से बी का मान रखेंगे। अल्फा का मान बेटा क्या दिया है 3 मान लेंगे, -2 और प्लस का 1 बराबर माइनस का बी यानी -2 बटे में ए की वैल्यू। सॉल्व करना बेटा, 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस यानी 2 बराबर 2। क्या ये हमारा सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS, बिल्कुल हो गया। अब देखिए इसी तरीके से हमको करना है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है C बटा A, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा। ये सारे फॉर्मूला मैं पिछली क्लासों में करा चुका हूँ, जिन्होंने फॉर्मूला वाली क्लास नहीं पढ़ी है जाकर के अवश्य पढ़ लें, पुराने वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि पुराने वीडियो में मैंने सारे के सारे फॉर्मूला करा रखे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से क्वेश्चनों को सॉल्व कराया गया है, तो जाकर के पुरानी वीडियो जरूर देख ले बहुपद के। अल्फा का मान बेटा 3, अल्फा का मान 3, बीटा का मान -2 प्लस -2 गुणे 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुणे 3 और सी की वैल्यू बेटा क्या है यहाँ पे -5 और ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, 3 दूना 6 माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर -5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बेटा 6 और 2 8 में से 3 जाएगा -5 बराबर -5, तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया। अब हम बात करेंगे शून्यकों के गुणनफल वाले फॉर्मूला पे, यानी अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के डी बटे ए। देखो अल्फा का मान क्या है 3, बीटा का मान -2, गामा का मान 1, माइनस डी का मान क्या है बेटा 6 बटे में 1, 3 दूना -6 बराबर -6। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेटा हमारे क्या हो गए, मान हमारे निकल आए, सिद्ध हो गए सारे के सारे बराबर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, शून्य को तथा गुणांकों के संबंधों का सत्यापन कीजिए। यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा प्रूव। इस तरीके से हमारे तीनों पक्ष LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है बेटा। इस तरीके से हमको सत्यापन करना है और शून्यकों को भी सिद्ध करना है कि दिए गए शून्यक बहुपद के शून्यक हैं। तो कैसे चेक करेंगे, इस तरीके से चेक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो कमेंट में मुझे अपना डाउट शेयर कर दीजिए कीजिए। ठीक है, चलिए, जब आप डाउट शेयर करेंगे मुझसे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों की समस्या एक्चुअली में है कहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यदि √2 व -√2 बहुपद x की घात 3 प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 10 के शून्यक हैं तो इसके सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। बेटा इतने इतने शून्यक हैं ये तो कह दिया है, ठीक है, तो क्या करना है, इसके सभी शून्य ज्ञात करना। कुछ नहीं करना बेटा, जो दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं,
दिए गए बहुपद x की घात 3 प्लस के 5x² माइनस के 2x माइनस 10 की तुलना a x की घात 3 प्लस के bx² प्लस के cx प्लस d से करने पर तुलना बेटा करोगे तो a का मान क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, c का मान क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा और d का मान आ जाएगा -10 आ जाएगा बेटा। ए बी सी डी सबके मान हमने लिख लिए हैं। अच्छा और क्या दिया है, और बेटा थोड़ी देर के लिए मान लेंगे हम कि अल्फा का मान क्या है √2 है और बीटा का मान क्या है हमारा -√2 है। अल्फा बीटा हमको किसका मान ज्ञात करना बेटा, हमको ज्ञात करना है गामा का मान। हमें जानते हैं फॉर्मूला, क्योंकि क्या जानते हैं बेटा फॉर्मूला, हम जानते हैं भली भांति से कि अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। लगा देंगे बेटा फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। देखिए कैसे, अल्फा का मान √2, बीटा का मान -√2, गामा का मान निकालना है, डी का मान दिया गया है -10 और ए का मान क्या दिया गया है 1। √2 का √2 में करोगे बेटा तो -2 आ जाएगा, 2 गामा बराबर प्लस का 10 हो जाएगा, गामा बराबर 10/2 यानी गामा बराबर क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा हमारा आंसर। गामा बराबर क्या आ जाएगा हमारा -5 आ जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा। ठीक है, तो क्या करना था हमको, इसके सभी शून्य ज्ञात करने थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्य क्रमशः √2 -√2 और -5 होंगे। ये हमारे क्या आ गए बेटा, सभी शून्य आ गए, 2 शून्य हमें दिए गए थे, तीसरा शून्य हमारा आ गया -5। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलें इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा ये रहा हमारा, कह रहा द्विघात बहुपद 2x² + 7x + 5 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के मध्य संबंध को सत्यापित कीजिए। इसमें क्या करना है बेटा, हमको क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है बेटा। कैसे ज्ञात करोगे, देखेंगे यहाँ पे लिखा है 2x², यहाँ पे लिखा है बेटा 2x² प्लस के 7x प्लस के 5, इसके बराबर कर देंगे 0। इसके बेटा क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसे करते हैं, जो x² का गुणांक है, जो अचर पद है बेटा, इसका कराएंगे हम मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाता है 10। अब 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि उन 2 संख्याओं को गुणा करने पे तो 10 आए, क्योंकि 10 आए, और जोड़ने पे या घटाने पे हमारा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर जी आप इसको 2x और 5x में तोड़ दीजिए, तो 5 2 का गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस के 5 बराबर 0। इसमें बेटा कॉमन ले लेंगे 2x तो x + 1, इसमें 5 कॉमन ले लो तो x + 1 बराबर 0। पूरे में बेटा क्या कॉमन है, x + 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस के 5 आ जाएगा। यहाँ पे x + 1 बराबर बेटा 0 के इक्वल करा देंगे, यहाँ पे 2x + 5 बराबर 0 के इक्वल करा देंगे। यानी x बराबर क्या आ जाएगा हमारा -1 और 2x बराबर -5, यानी x बराबर -5/2। यानी हमारे 2 शून्य कौन कौन आ गए, -1 और -5/2। इसको चाहो तो हम अल्फा बराबर मान सकते हैं कि अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर आ गया -5/2। इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं बेटा। अब क्या कहा, शून्यकों के मध्य संबंधों का सत्यापन करना है बेटा।
तो कुछ नहीं करना है, लिखेंगे यहाँ पे दिए गए बहुपद 2x² प्लस के 7x प्लस के 5 की तुलना ax² प्लस के bx प्लस c से करने पर, इससे बेटा तुलना करो अपन तो क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा हमारा बेटा 2, b का मान आ जाएगा हमारा 7 और c का मान आ जाएगा हमारा 5। अब क्या करना है, वही फॉर्मूला बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बटा ए। अल्फा का मान क्या माना था, -1 माना था, अल्फा का मान माना था -1 और बीटा का मान क्या माना था बेटा, -5/2। ये हम अभी निकाल चुके हैं, -7/2, यहाँ पे -1 -5/2 बराबर प्लस के 7/2, -1 प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस दिया है 7, बी का मान क्या दिया है, प्लस दिया है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसके बटे में 1 करोगे 2 लास आ जाएगा, -2 -5 बराबर -7/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7/2 बराबर -7/2। क्या हो गया हमारा, LHS बराबर RHS आ गया। अब इसी के साथ हम इसमें फॉर्मूले लगाएंगे, अल्फा बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान बेटा क्या माना था, -1, बीटा का मान क्या है, -5/2 और सी का मान 5, ए का मान क्या है बेटा 2, माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, 5/2 बराबर 5/2। क्या लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे बेटा कि हमारा प्रूफ हो चुका है, क्योंकि LHS बराबर RHS दोनों में सत्य हो रहा है, इसलिए हमारे शून्यकों के मध्य संबंधों का सत्यापन भी सिद्ध होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/2 तथा 1/2 है। पहली बात तो बेटा ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे ये देखना पड़ता है, द्विघात बहुपद करना है। द्विघात त्रिघात में ध्यान देना बेटा, यहाँ पे द्विघात पूछा है और शून्यकों का योगफल दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, शून्यकों का योग कितना है, -1/2, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, 1/2। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। यहाँ पे बेटा हम जानते हैं द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद होता है बेटा x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा बीटा बराबर 0। x² तो x² हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/2 x हो जाएगा और प्लस के 1/2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 x प्लस के 1/2 बराबर 0। एलसीएम ले लोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 2, तो 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। 2 का बेटा 0 में करोगे गुणा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, 2x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, जो कि हमारा पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा जांच कीजिए क्या 2,3 और 1/2 बहुपद 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6 के शून्यक हैं। ये हमको क्या करना, चेक करना बेटा। तो अभी मैंने चेक करके बताया था एक क्वेश्चन शुरुआती में कि क्या करना है, एक्स के स्थान में बेटा माइनस एक्स के बराबर क्या रख देना है, 2 रख देना है। अगर सॉल्व करने पे 0 आंसर आता है तो 2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक होगा। फिर क्या रखना, 3 रखना है। फिर क्या रखना है, 1/2 रखना है। अगर मान रखने पे तीनों में 0 आ जाएगा तो दिए गए शून्यक बहुपद के शून्यक होंगे, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी करा रखा है, बस संख्याएं चेंज हो गई हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो कमेंट में मुझे कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल या शून्यक -1, -2, -3 है। ठीक है, देखो क्या करना है, हम मान लेंगे बेटा, माना अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर -2 और गामा बराबर -3 हो जाएगा। ये हमने मान लिया, अल्फा बीटा गामा के मान लिए। अब हमें क्या करना है बेटा, हमको मान चाहिए त्रिघात बहुपद का, हम फॉर्मूला जानते हैं, उसके लिए हमको मान चाहिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, -1 करेंगे, -2, -3, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसके बाद अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर करोगे तो कैसे आ जाएगा, -1 गुणा -2 प्लस के -2 गुणा -3 प्लस के -3 गुणा -1। इसको बेटा सॉल्व करो जरा, माइनस माइनस प्लस के 2, माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस के 3, कितना हो जाएगा, 6, 2, 8, 3, 11 हो जाएगा। अब निकालेंगे अल्फा बीटा गामा का मान। कैसे निकालोगे, -1 गुणा -2 गुणा -3। ठीक है, इनका करो, 3 दूना 6, क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा बेटा। तीनों के मान निकाल लिए हमने, अल्फा प्लस बीटा गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हमने निकाल लिया। अब हम जानते हैं त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। त्रिघात बहुपद क्या होता है, x³ माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस के अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा गामा बराबर 0। इसमें बेटा हम मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, x³ हो जाएगा माइनस के, यहाँ पे क्या रखना, -6 रखना है, तो x² प्लस के 11x और यहाँ पे -6 बराबर 0। x³ माइनस माइनस का बेटा प्लस का हो जाएगा, 6x² प्लस का 11x और -6 बराबर 0। 1 मिनट बेटा, यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटा माइनस का होगा, क्या होता है यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -6 बराबर 0। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा त्रिघात बहुपद निकल के आ गया है, जिसके शून्य क्या है, जिसके शून्य -1, -2 और -3 है। तो -1, -2, -3 शून्य का बहुपद क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारा x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 बराबर 0। ये हमारा अभिष्ट त्रिघात बहुपद निकल के आ गया है। इसी के साथ हमारा जो प्रश्नावली 2.2 है पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये प्रश्नावली पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई होगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें, और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया करें तो लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।